मेरा नाम आमिर है और मैं रायबरेली से बिलोंग करता हूँ और मेरी ये फर्स्ट पीआरपी है आफ्टर दिस 1 मंथ सर्जरी। मेरे बोर्डनेस की शुरुआत मेरे स्कूल टाइम से स्टार्ट हुई, फिर कॉलेज तक जाके बहुत मेजर कंडीशन ख़राब हो गई जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंस लैक करने लगा और शायद ये मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है मेरे फादर के साइड से, जो कि उनकी एज में भी इसी टाइम पे दिक्कतें आना शुरू हो गई थी और मेरे साथ भी सेम यही हो रहा था। मेरा बोर्डनेस की दिक्कतें मेरे पार्टीज में जाना, वहाँ पे लोगों का टॉन्ट करना, वहाँ पे लोगों का बैक बाइटिंग करना और फिर पार्टीज में जाके वहाँ पे रिव्यूज़ मिलना कि थोड़ा सा आपका यहाँ पे हेयर लॉस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, आप कुछ ट्राई कर लो, मेडिसिन ले लो या कुछ अपना प्रिकॉशंस ले लो, फूड प्रिकॉशंस ले लो। तो फिर रात में सोते वक्त जब मैं मॉर्निंग में उठता था तो वहाँ भी बहुत सारे हेयर्स डैमेज मिलते थे मुझे अपने आफ्टर द बाथ। वहाँ भी जब मैं टॉवल से उसको रब करता था अपनी हेयर्स, तो वहाँ भी मुझे टॉवल्स में अच्छे खासे मेरे डैमेज हेयर्स आ जाते थे उसमें। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इन सब चीज़ों को लेकर। तो इस जर्नी में मेरा ये डिसीज़न इसलिए यहाँ पे आके हेयर ट्रांसप्लांट पे रुका क्योंकि मैंने जो पैचेस वाले जो आजकल वीडियोस देखते हैं और जो मेरे म्यूचुअल्स हैं, मैंने देखा बहुत लोगों का कि स्किन डिजीज आ रही है, किसी का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं और इसके कारण मैंने ऑनलाइन पे जब मैंने विजिट किया तो मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी दिखाई दी, मुझे रिव्यूज़ मिले। तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे थे और रिव्यूज़ मिल रहे थे और मैंने कंडीशंस भी देखी जो मेरे म्यूचुअल्स थे। और मैं कहीं पार्टीज़ में जाता था या कहीं मैं किसी से मीटअप करता था या किसी से बात करना जाता था तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत लैक होता था मेरा, जिसकी वजह से मैं अपनी बात कहने में थोड़ा सा हेजिटेट होता था और आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाता था, कभी कभी तो ऐसा होता था। तो इस वजह से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का करने के लिए सोचा। हमारा ये ट्रांसप्लांट का जो जर्नी थी, मैंने स्पेशली इसलिए क्यूएचटी को चुना है क्योंकि मैंने बहुत से रिव्यूज़ मैंने ऑनलाइन पे देखे हैं। मैंने यहाँ के रिव्यूज़ में बहुत अच्छी चीज़ नोटिस करी कि यहाँ की इस हॉस्पिटैलिटी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है और पेशेंट अगर जैसे यहाँ पे आता है अपनी प्रॉब्लम्स लेके तो वो एकदम फ्री होके आता है, मतलब फैमिली की किसी भी तरीके की कोई भी कमी महसूस नहीं होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका जो कांटेक्ट है, यहाँ की जो स्टाफ है वो आपके कांटेक्ट में रहता है। ये नहीं कि मतलब काम हो गया, सर्जरी हो गई और फिर वो फ्री हो गए अपनी तरफ से। वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और पूरी तरीके से क्यूरियस रहते हैं पेशेंट को लेकर, उसके अच्छे रिजल्ट्स को लेकर। मैंने यहाँ की सबसे पहले हाइजीन देखा और स्टाफ का बिहेवियर वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था पेशेंट को लेकर और किसी भी तरीके की कोई भी मतलब हॉस्पिटैलिटी, मतलब कोई चीज़ वाटर से लेकर हेयर लाइनिंग से लेकर या किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं। एक एक चीज़ स्टाफ पूछ के ही आपसे करता है और मुझसे भी कर रहा था और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ वो आगे कोई भी मेरे बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे थे। क्यूएचटी के ओटी में जब आप अंदर जाते हैं सर्जरी के लिए तो सबसे पहली चीज़ कि वो आपको एक मील प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जिसको आप लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी सर्जरी पीरियड में आपको एक चींटी के काटने भर का आपको पेन होता है। उसके बाद से फर्स्ट पेन जैसे लगती है, उसके बाद से कोई कुछ पता नहीं चलता कि आपकी सर्जरी कब स्टार्ट हुई कब ख़त्म हुई और बीच बीच में आपको रिफ़्रेशमेंट भी मिलता रहता है और स्टाफ उस सर्जरी के दरमियान बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहता है। आपके सर्जरी पीरियड में आपको कभी भी किसी भी फैमिली मेम्बर की याद नहीं रहेगी क्योंकि वो सर्जरी पीरियड में आपका स्टाफ, आपका ओटी स्टाफ ही आपका फैमिली बनकर ही आपके साथ रहते हैं वहाँ पर। बेसिकली मेरा क्यूएचटी की टेक्निक से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और 3500 ग्राफ्ट लगे हैं और मैंने बेसिकली इसलिए इसको चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस है और थोड़ा सा लेंदी रहता है, लेकिन ये रहता है कि आपका नेचुरल जो आपका लुक है वो एज इट इज़ बाय बर्थ जैसे आपका आता है वैसे आपको मिलता है। आफ्टर दी सर्जरी जब मैं वापस अपने घर गया तो क्यूएचटी की टीम पूरी मतलब हमारे कांटेक्ट में थी और छोटी छोटी क्वेरीज भी मुझसे
हर दिन अपडेट मुझसे मांगती थी, मुझसे लेती थी, मेरी फ़ोटोज़ के ज़रिए या फिर आपके कॉल के ज़रिए ये मेरे कॉन्टैक्ट में आने के लिए, मतलब वो खुद क्यूरियस रहते थे कि हाउ वाज द पेशेंट, मतलब पेशेंट कैसे है, किस कंडीशन में है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। वो अपनी तरफ से खुद फ़ोन करते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे QHT की यही लगती है कि वो बहुत क्यूरियस रहते हैं पेशेंट से ज़्यादा, पेशेंट को लेकर। बेसिकली आप मेरे कहने पे कह लीजिए या रिव्यूज़ देख लीजिए, इससे बेहतर होगा कि आप यहाँ पे आके यहाँ पे विजिट करके, अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको नीड है ट्रांसप्लांट की या आपके बोर्डनेस की, आप भी दिक्कत में आ गए हैं, तो फिर आप सबसे पहले आप यहाँ विजिट करके किसी की ऑनलाइन वीडियोस या किसी की बात पे भी अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप सबसे पहले यहाँ पे विजिट करिए। आके आप सामने एक फिजिकल अपीयरेंस से अपने आप को यहाँ पे महसूस करिए कि आपका जो वीडियोस का एक्सपीरियंस है QHT के ज़रिए या फिर किसी के मीडिएटर के थ्रू आपका QHT कोई रिफ़र कर रहा है, तो आप सामने से उस चीज़ को फील कर सकते हैं, जैसे कि मुझे फील हो रहा है या और लोगों को जो यहाँ के पार्ट रह चुके हैं। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी ही बहुत बेहतरीन है, जो पेशेंट को मतलब कभी भी नर्वस नहीं होने देती है रिजल्ट्स को लेकर। मेरा अभी शेडिंग पीरियड चल रहा है। आफ्टर दिस सर्जरी मेरा 1 मंथ हुआ है और मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ और रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आए हैं और डॉक्टर्स भी मतलब बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत कम लोगों का भी इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी तो लोगों के 2-2, 3-3 महीने का शेडिंग पीरियड्स में बाल कवर अप होते हैं। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, मैं अपना शेयर करूँगा। मेरे आफ्टर 1 मंथ्स मेरे अच्छे खासे कवर हो गई है एरिया पूरा, और बाकी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर QHT। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.